राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आज आप ही के डिमांड पर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से बिना किसी डॉक्टर की हेल्प के, बिना किसी मेडिसिन के मैंने अपना जो थायराइड था, 10 ईयर्स से मुझे थायराइड था और 100 mg की मैं दवाई खा रही थी। तो 100 mg की थायोरेक्सिन ये मैं ले रही थी और मतलब दवाई खा रही थी, बट जो थायराइड के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो साथ साथ मुझे झेलने को मिल रहे थे। और जब कोविड हुआ तो कोविड ने मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी और कोविड के बाद मेरी मतलब बहुत सारे जो मुझे पहले से ही थायराइड के साथ इश्यूज़ थे, वो सारे इश्यूज़ भी मेरे बढ़ गए थे। और कोविड में मैं उससे पहले, कोविड से पहले 75 mg की खाती थी, उसके बाद 100 mg की हो गई। और जब बेटी हुई, जब 50 की खाती थी, जब बेटी हुई तो 75। मतलब कि जब जब कुछ प्रॉब्लम हुई, ये मेरी जो डोज़ थी ना 25 से स्टार्ट हुई थी, ये बढ़ती चली गई। और आप जो मैं बता रही हूँ, जिनको भी थायराइड है या जो आपके कोई रिलेटिव्स हैं, कुछ हैं ख़ास, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ट्रस्ट मी, अगर आप 3 महीने मेरे अकॉर्डिंग ऐसे कर लेंगे, उसमें कोई आप जो मैं बताने जा रही हूँ, उसमें आपके पैसे खर्च नहीं होंगे, बट आपका थोड़ा एफ़र्ट लगेगा। और आज मैं आपको वो बात बताऊँगी जो कुछ भी अलग नहीं है, जो आपके पूर्वज यानी जो हमारे जो दादा-दादी, नाना-नानी जो जीवन जिया करते थे, जो अपना टाइम वो जैसा उठना, जागना, खाना-पीना, अगर हम वैसे ही करते हैं ना, तो हम कोई भी इश्यू, मतलब कोई भी जैसे जो बाय बर्थ होता है, उसको छोड़कर कोई भी हम दूर कर सकते हैं। तो मैंने कैसा किया, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पहले मैं कुछ चीज़ें जो थायराइड है ना, उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि जो थायराइड होता है, उसके क्या रीज़न है। क्योंकि जब तक आपको रीज़न नहीं पता होंगे ना, तो आप उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसको क्योर करने के लिए काम नहीं कर सकते। क्योंकि जब हमें रीज़न पता होते हैं ना, तो हम रीज़न पे काम करते हैं, जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम है ना, फिर वो लौट के कभी वापस ना आए। तो देखिए, 2 रीज़न से होता है। फर्स्ट है स्ट्रेस, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस। कैसा? जब देखिए, स्ट्रेस, हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम वो कर नहीं पाते, किसी भी कुछ भी हो सकता है वो। तो या फिर हमारा किसी चीज़ का मन नहीं है, बट हमें वो करना पड़ता है। समझ रहे हो आप? मजबूरी, मतलब हम कुछ करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम कुछ पढ़ना में, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट पढ़ना चाह रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे, तो वो दिमाग में स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस बहुत तरीके का, किसी भी रीज़न, कोई पर्सनल स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी। अब हमारा किसी चीज़ का मन नहीं होता, लेकिन हमसे करवाया जाता कुछ, तो भी स्ट्रेस। तो फर्स्ट रीज़न है स्ट्रेस, और ये मेन रीज़न होता है 80%। उसके बाद दूसरा रीज़न क्या है? हमारा खराब लाइफ़स्टाइल। उठने का कोई समय नहीं है, सोने का कोई समय नहीं है, खाने का कोई समय नहीं है, ठीक है? तो जिसका कोई समय नहीं है, उसका बुरा समय आ जाता है। उठने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, क्या खा रहे हैं, रात को क्या खा रहे हैं उसके। अब हमारा एक चीज़ मैं बताती हूँ। और हाँ, सोने का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है, सोने। तो क्या होता है, 2-3 चीज़ मैटर करती हैं। सुबह जल्दी उठना और जल्दी सोना, और टाइम से खाना। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हम चाहे कुछ भी खा लें, लेकिन जो हमारा अंदर के ऑर्गन्स हैं, वो परमात्मा ने उसको एक फ़िक्स टाइम करके भेजा है। वो टाइम कैसे है? आपने जैनियों में देखा होगा, वो सूर्य ढलने से पहले खा लेते हैं। और ये ऐसी नहीं है, रिचुअल्स ऐसी बना दी है, बहुत बड़ी साइंस है। जो हमारा ऑर्गन्स होते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो हमारे सूर्य की रोशनी के साथ चलता है। जब सूर्योदय आ जाए, तब हमें उसके बाद खाना है, और उनके छिपने से पहले आधा या 1 घंटा पहले हमें खाना खा लेना है। दुनिया की कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम, तो वो हेल्थ इश्यू वो ख़त्म हो सकता है। और अगर हम उसके बाद खाते हैं, वो हमारा डाइजेस्ट नहीं होता। या फिर उसको जैसे हमने 7-8 बजे खा लिया अंधेरा होने पे, तो हमारी जो रात में परमात्मा ने हमारी बॉडी को सेल्फ हीलिंग पावर दी है। वो खुद से अपनी बॉडी जो है हील होती है, रिवाइव होती है। आपने देखा, जो जानवर होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनका कोई डॉक्टर नहीं होता। वो खुद ही टाइम से खाते हैं और टाइम से सोते हैं, उनकी जो रात में उनकी बॉडी रिपेयर होती है। वैसे ही हमारी बॉडी है, बट हम क्या करते हैं, 10 बजे खा रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं, या उस तो वो बॉडी क्या करती है, उसको पचाने में अपना टाइम कर देती है, अपनी एनर्जी लगा देती है, और हमारी बॉडी जो रात में रिपेयर हीलिंग का काम करती है, वो नहीं कर पाती। इसीलिए हम सुबह उठते हैं तो थके थके रहते हैं, हमें लगता है कि हम सोए तो हैं, बट हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो अब मैंने क्या क्या किया, मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, जब आपको सुबह उठना है, आप कॉपी पेन लेकर बैठे,
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बताऊँगी अपना क्या रूटीन रहा करो, तो आपको कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगी, तो उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। जिस दिन से मैंने ये चीज़ शुरू की, मैंने एक दिन भी मेडिसिन नहीं खाई। मतलब मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो मैंने खुद से किया था, और इससे पहले भी मैं कई बार दवाई छोड़ने की कोशिश कर चुकी थी। मतलब मैंने होम्योपैथी मेडिसिन ली हो, लेकिन हर बार मेरी समस्या बढ़ जाती थी। मतलब मेरी जो दवाइयाँ थी, थायराइड था, हमेशा बढ़ जाता, तो मैं डरती थी। 2 बार मैं कोशिश कर चुकी थी। लेकिन इस बार मेरे साथ स्थिति ऐसी हो गई थी, जब से थायराइड वो हुआ मुझे ये कोविड, तो मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं 10 मिनट के लिए ना तो खड़ी हो पाती थी पैरों से, इतना बॉडी इतना पेन, मतलब इतने सिम्पटम्स थे वो बताऊँ तो बस। और दूसरा, मैं बोल नहीं सकती थी, मतलब मेरी एनर्जी हमेशा डाउन रहती थी, बीपी हमेशा लो रहता था। कॉफ़ी पीती थी मैं 2-3 बार। जब कॉफ़ी पिया थोड़ी देर ऐसा लगता था कि हाँ, क्योंकि कॉफ़ी बहुत ज़्यादा, मतलब 1-2 पी लो आप, लेकिन ज़्यादा हेल्थ के लिए नुकसान देती है, चाय हो, कॉफ़ी हो, सब। तो आखिर मैंने फुल पैकेज लिया, और क्या लिया, अब मैंने क्या किया, जैसे मैं सुबह उठती थी ना, आपको जब जो भी आपका सुबह उठने का टाइम है, 5 बजे, 6 बजे, 4, उससे 1 घंटा पहले आपको उठना है। आप कहोगे, देखिए आप 3 महीने मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आप, मैं जिस दिन से मैंने ये स्टार्ट किया था, उसके नेक्स्ट डे मुझे मेरा पूरे बॉडी का पेन बिल्कुल ऐसा लगा, और मैं अगले दिन जब उठी ना, मतलब जिस दिन मैंने स्टार्ट किया उससे नेक्स्ट डे मैंने दवाई नहीं ली, और फिर मतलब 2 दिन मान लो आप। उसके बाद जब मैंने दवाई नहीं ली, और क्योंकि जो हम थायरॉक्सिन खाते हैं ना, ये सिर्फ एडजस्टमेंट होता है। जो हमारे गले की प्रॉब्लम है, जो हमारे ये थायराइड ग्लैंड है, ये 85 हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। और ये जो है, अगर हम ये सही से काम नहीं कर रही थी, हमारी बॉडी में पूरी एक तरीके से हमारी बॉडी जो है फूलने लगती है, मतलब फैट बर्न नहीं हो पाता है। और हम, क्योंकि एनर्जी नहीं रहती, तो हम सोचते हैं ये खा ले वो खा ले, हमारा फैट बढ़ता है, हमें एनर्जी हमारी और डाउन। जबकि जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में भी एनर्जी बर्न होती है। तो मतलब हम फ़ायदे के लिए खाते हैं, बट वो हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं। तो सुबह आपको 1 घंटा पहले उठना है। जैसे मान लिया 5 बजे उठते हो, तो आप 4 बजे उठो। उसके बाद अपने जो सबसे पहले से बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो जब आप उठेंगे, तो उससे 1 रात पहले आपको 2 चम्मच धनिये का बीज, चाहे आपको हाइपर हो चाहे हाइपो, यही सेम करना है आपको। धनिये का बीज लेना है, और धनिये के बीज को आपको सिलबट्टे पर, जो मैं बता रही हूँ, मिक्सी में नहीं करेंगे, उससे सारा वो ख़राब हो जाएगा फिर। सिलबट्टे पर, मैंने सिलबट्टा भी मैं लेके आई थी, और उसमें 2 चम्मच बीज डालना है, थोड़ा-सा उसमें पानी डाल लो, चाहे तो आप उसको बीज को धो भी सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डर्टी है कुछ। तो अब उसमें थोड़ा-सा 2 चम्मच पानी डालो, और उससे रगड़ लो बट्टे से, और रगड़ के, नहीं तो आप उससे, वो खरल होती है ना, उससे भी कूट के कर सकते हो। और फिर उसके बाद जो है, आधा मतलब दरदरा सा कर लो उसको, फिर उसको पानी में, 1 ग्लास पानी में भिगो के रख दो। सुबह को जब आप उठते हो ना, उसके बाद आपको उसे बॉयल करना है, फिर उसकी टी बनानी है। ये आपकी सिर्फ थायराइड नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, शुगर, बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है। तो उसके बाद आपको उसकी टी बनानी है, और टी बनानी उसको मतलब जो वो, उसको इतना पकाना है आपको कि 80% वो बन जाए। 5-6 मिनट आप उसको धीमी आँच में बॉयल कर लो। उसके बाद उसको छान के, जो वो बचा है वेस्ट, उसमें 1 ग्लास पानी आपको और मिला के फिर से पकाना रख दीजिए। फिर आप उसको नॉर्मल, मतलब जितना पीते हो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीना आपको, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पीना, थोड़ा गुनगुने से थोड़ा-सा गर्म, उस ग्लास को, पानी को सिप-सिप करके पी लेना। ये हो गई आपकी मेडिसिन, जो आप थायरॉक्सिन खाते हो, ये वही काम करती है बिल्कुल। थायरॉक्सिन ये आपने ले ली, उसके बाद जब दोबारा से बॉयल हो जाता है वो दोबारा, उसके बाद थोड़ी सी देर के 10-15 मिनट के बाद वो आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद वो पीना आपको, दोबारा आपने करके पिया। जो वो धनिया निकलेगा उसको आपने प्लांट्स में डालना है, उसे फेंकना नहीं है। ठीक है? तो अब वो आपका मेडिसिन हो गई, दोनों ग्लास 2 बार पका के आपने उसको पी लिया। अब उसके बाद अब अपने नॉर्मल काम कीजिए जो आपको करने हैं। खाना नहीं खाना है, कुछ भी नहीं लेना है अभी आपको। फिर उसके बाद आपको 8 बजे से पहले-पहले, मतलब ये आप अपने काम करिए, कुछ भी करिए। आपको योगा करना, बिना योगा के नहीं होगा। जी हाँ, थायराइड अगर ठीक करना है तो योगा के, पहले मैं सोचती थी क्या योगा से बिल्कुल हो सकता है। आप 2-4 चीज़ें जो मैं बताऊँगी वो करना, बाकी योगा। अब योगा में कौन-सा योगा थायराइड के लिए होता है? तो सबसे पहले आपको अनुलोम-विलोम, अगर आपको अनुलोम-विलोम सबसे आसान होते हैं, सबसे पहले आप वो कीजिए। और उससे पहले तो आप 5-10 मिनट अपनी बॉडी को, या तो आप वॉक कर सकते हो ऊपर, थोड़ा वार्म वो करने के लिए, या स्ट्रेचिंग कर सकते हो, ठीक है? 5-10 मिनट के लिए। अगर नहीं होता आपसे, कोई बात नहीं, आप अनुलोम-विलोम करो। और मैंने क्या किया है मैं वो बताती हूँ। मैं पहले से योगा पहले करती थी शादी से पहले, पर शादी के बाद बहुत कुछ छूट गया। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट करती थी अपना नाड़ी शोधन से। नाड़ी शोधन जो है, इसका ये कह लीजिए अनुलोम-विलोम का अपग्रेड है। इसका, अगर आपको ये नाड़ी शोधन अच्छे से आप सीख लीजिए,
मैं इसमें सब कुछ बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबी होगी। तो आप अगर थोड़ा सा मतलब अगर आप उसको सही से करेंगे नाड़ी शोधन को, तो वो 5 ही मिनट में आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी भर देगा कि आप पूरा दिन की एनर्जेटिक रहोगे। तो अगर आप उसको सही से सीख गए तो आप उसको कीजिए, नहीं आपसे नहीं हो रहा है तो आप अनुलोम विलोम कीजिए, ठीक है। सबसे मेन प्राणायाम, सबसे मेन योगा है इसमें उज्जयी प्राणायाम, जो मैंने सिंहासन भी नहीं किया, वो जो जीभ निकाल के मैंने वो कुछ उज्जयी, क्योंकि उज्जयी के एक उससे आपको एक दिन करने पे ही इतना वो लगेगा, मैं बताऊँ। जब आप उसको खींचकर यहाँ रोकते हो अपनी ग्लैंड में, उज्जयी आप देख लेना कैसे होता है, मेरे चैनल पे प्रीवियस वीडियोज़ में सब कुछ है, आप उसमें से देख लेना कि कौन सा थायराइड के लिए योगा वगैरह में। तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पे ही दोबारा वीडियो बना रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ डिटेल में आपको सारा कुछ बता सकूँ। तो उज्जयी जो प्राणायाम है, आप 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम ये कर सकते हैं, और 5 मिनट के लिए ही आप कपालभाति या कोई और अपना फेवरेट करना चाहते हो। कम से कम 10 मिनट आपको 10 मिनट कम से स्टार्टिंग करनी है, उज्जयी प्राणायाम करना है। और एक चीज़ बताती हूँ मैं, हर प्राणायाम को खाली पेट किया जाता है, मतलब योगा, लेकिन उज्जयी प्राणायाम को आप भरे पेट भी कर सकते हो। सुबह खाली पेट तो हर हालत में आपको करना ही करना है, लेकिन आपको पूरे दिन में कभी भी और टाइम मिल जाता है, धीरे धीरे आप 10 मिनट से किसी दिन 12 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट, आधा घंटे तक उज्जयी प्राणायाम किया जा सकता है। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, धीरे धीरे हमारी ग्लैंड ये काम करने लगती है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं। अच्छा, उज्जयी प्राणायाम में भी आपको करना है कपोत उज्जयी प्राणायाम। अब वो क्या होता है, आप ना मेरी प्रीवियस वीडियो में जाना, उसमें मैंने बताया कि थायराइड के लिए कौन से प्राणायाम अच्छे होते हैं, उसमें आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियोस मैंने हेल्थ केयर पर बनाई थी, तो उसमें मैंने बताया कपोत उज्जयी के बारे में। और ये बहुत कम यूट्यूब पे इसके बारे में बहुत कम बताया जाता है, बहुत ही पुराने जो योगा के टीचर्स हैं वही बताते हैं। तो कपोत उज्जयी इसमें बहुत अच्छा रहता है। अब उसके बाद ये तो हो गया हमारा, हाँ, आप जब मतलब पूरे दिन में आपको दोबारा भी आप इसको कर सकते हैं, दिन में आपको मिल रहा है टाइम, सोने से पहले मिल रहा है, तब वो कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है, मतलब वो माइंड को ऐसा लगेगा आपके माइंड में जितना स्ट्रेस था वो निकल गया। तो कब ये आपको योगा करना है। अब आ जाइए खाने पीने के ऊपर। अब ये करने के बाद 8 बजे के बाद ही आप नाश्ता करें, ठीक है। 8 बजे से पहले कुछ नहीं। आपको अगर नट्स वगैरह खाने हैं या कुछ भी आपको लग रहा है ना वो खाने, तो उससे पहले आपका योगा हो जाना चाहिए। वो आप आपका टाइम एडजस्ट करना, आपको कैसे भी करना। अच्छा, इसके बाद आप खाने के ऊपर आइए। अब आपको मैं कुछ चीज़ें क्या खानी है वो बताऊंगी बाद में, पहले आप सुनिए क्या नहीं खाना है। इसमें जब आप 3 महीने के लिए आप अपनी बॉडी को एक तरीके से ऐसे ट्रीट करना है कि मतलब जैसे गोल्ड होता है ना, गोल्ड के ऊपर आप उसके ऊपर जब कुछ बनाना होता है तो उसको तपाते हैं, वो करते हैं। 3 महीने आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप 3 महीने में आपको नई ज़िंदगी मिल जाएगी। आपको कोई भी बाहर की चीज़ जो भी बाहर से आ रही है वो बिल्कुल नहीं खाना। मैदा, प्रोसेस फूड, रिफाइंड, पैकेट फूड, बिस्किट, नमकीन, ये सब आपको नहीं खाना। आपका मन है घर में पकौड़ी बनाओ, घर में कचौरी बनाओ, सरसों का तेल जो आप घर में असली मिल रहा हो, रिफाइंड नहीं इस्तेमाल करना बिल्कुल, ठीक है। तो आपको कोई भी बाहर का फूड नहीं खाना, आपको कोई भी मिठाई कुछ चीज़ 3 महीने बिल्कुल नहीं खाना। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि जो आप मेहनत कर रहे हो सब जीरो हो जाएगी अगर आप बाहर ये सब करते हो। अगर कोई चीज़ बाई चांस 1 महीने में आपने खा ली, कोई बात, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी, लेकिन आप उसको अवॉइड करिए, कुछ भी मत खाइए। उसके बाद आपको क्या खाना है वो सुनिए। और हाँ, एक चीज़ और नहीं खानी, एक जो थोड़ी सी आपको मुश्किल पड़ेगी, मेरे लिए तो वो नामुमकिन थी, क्योंकि इसीलिए मैंने कई बार ट्राई भी किया बट हो नहीं पाया जब तक उसको नहीं किया। आपको 3 महीने के लिए दूध और दूध से बनी चीज़ें छोड़नी। मैंने 3 महीने बिल्कुल सूखी रोटी खाई है, मेरा कलर भी बिल्कुल ब्लैक हो गया था, क्योंकि और भी चीज़ें करनी होती है, मैं बताती हूँ। क्योंकि इसमें फैट बर्न होता है, मोटा आदमी एकदम पतला होता चला जाता है, जो मैं बताऊँगी आगे। तो मेरा बिल्कुल, क्योंकि इसमें मैं सनलाइट भी आपको लेनी पड़ेगी, तो बिल्कुल, क्योंकि जब वही चीज़ें दूध घी सब चीज़ बंद हो गई तो आदमी का रंग भी डार्क भी, क्योंकि फैट से आदमी का रंग भी वो फ़र्क पड़ता है। लेकिन 3 महीने बाद आप ठीक हो जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे, कि बॉडी को जब एकदम से दूसरा ट्रीटमेंट दिया जाता है तो बॉडी को एकदम शॉक लगता है। तो आपको दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी, उसमें दही, मट्ठा, दूध से कुछ भी बनता हो मिठाई, वो नहीं खानी आपको। जो जैसे मतलब क्योंकि ये क्या होता है, लाइट खाओ, क्योंकि दूध से जो बनी चीज़ें एक तरीके से एनिमल प्रोडक्ट होते हैं ये आपको नहीं खाना। अगर आप नॉनवेज कुछ वैसी चीज़ें खाते हो बिल्कुल नहीं खाते, क्योंकि अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते रहे तो आपको थायराइड कभी नहीं सही हो सकता। आपको वो चीज़ खानी है जो सीधा प्रकृति से मिलती है, उसे कम प्रोसेस करके, ठीक है। कच्चा खाएंगे, अब आधी चीज़ें मैं बताऊंगी अभी आपको। तो उसके दूध से बनी एक चीज़ थी जो मेरी नहीं छूटी, दूध से बनी, वो थी सुबह मैं नाश्ते में चाय लेती हूँ, तो वो नहीं छूटी मेरी, वो मैंने ली है। हालांकि इसमें बिल्कुल बंद होता है, बट मैंने वो ली थी।
और मेरे मतलब रिजल्ट पे कोई, क्योंकि मैंने और सब चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया। चाय मेरी छूटे नहीं छूटी, तो बस बाकी मैंने ना दही ना दूध कुछ भी नहीं लिया। रात में जैसे कुछ रात हो तो बिल्कुल भी दूध नहीं लेना। अब ये मैंने बता दिया आपको। अब आपको जो सुबह नाश्ते में लेना है, वो आप कुछ भी फ्रूट लीजिए पहले, जो आप रोटी, सब्ज़ी, दाल जो भी खाना है, तो उससे पहले आपको 8 बजे आप चाहें तो आपका फ़ेवरेट कोई भी फ्रूट हो उसको उसको जैसे एक एप्पल है, तो उसमें आप 2 एप्पल ले सकते हो, 1 एप्पल, लेकिन उसको बहुत चबा कर खाइए। खीरा खीरा बहुत बढ़िया काम करता है, सुबह-सुबह अगर नाश्ते में खीरा खीरा खा लो, तो वो हीरे का काम करता है। उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद ही खूब अच्छी जम के भूख लगेगी, उसके बाद अपना नाश्ता फ़ेवरेट कुछ भी करो, पोहा खाओ, ये खाओ, वो खाओ। लेकिन वो मैंने आपको बता दिया सारा बाहर का प्रोसेस फूड नहीं होना चाहिए। हाँ, पोहा आप खा सकते हो, चावल खा सकते हो, कोई ये व्हाइट चावल बंद नहीं, कुछ नहीं। आप सब जो आपको चावल है उसका वो निकालिए पानी, ठीक है? उसको बना जब भी आप दाल बनाएँगे तो दाल पे पहले सीटी नहीं लगानी, थायराइड के लिए मैं बता रही हूँ, बहुत बहुत मेन चीज़ है ये। जब दाल को पकाते हैं ना, पहले सीटी नहीं लगानी, उसके ऊपर पकने के बाद वो झाग-झाग सी आ जाती है, उस मैला बोलते हैं, उसको उतारना है। अगर आप उसको नहीं उतारोगे थायराइड सही नहीं हो सकता, वो थायराइड को बनाने का बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो वो कहीं भी बॉडी में नहीं पचता, थायराइड, यूरिक एसिड उससे बढ़ता है। अच्छा, जो मैं आज आपको ये सब बता रही हूँ, इससे फैटी लिवर पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, फैटी लिवर भी ठीक हो जाता है आपका। अच्छा, आपको बता दिया मैंने शुरू में, कोई भी अपना फ़ेवरेट सीज़नल फ्रूट खाना, ये नहीं कि जो सीज़न का नहीं है वो खा रहे हो। जो आपको पसंद है आप कोई फ्रूट खा सकते हो, फ्रूट नहीं है कच्ची सब्ज़ी खा सकते हो, खीरा, चुकंदर जो आपको पसंद हो। उसके बाद आप नाश्ता करो, मतलब जैसे 8 बजे कर लिया तो 9 बजे आप नाश्ता कर लो। नाश्ते में आपकी मर्ज़ी है, जो आप खाना चाहते हो। डालडा, रिफाइंड ये नहीं खाने। सरसों के तेल के पराठे खा सकते हो, सब चीज़ मतलब जो आपको पसंद है, दाल से जो आपको पसंद है वो खा सकते हो। मेरी चाय नहीं छूटी, बाकी आप अचार से खा लो, जो आपको पसंद है। इसके बाद आ जाओ फिर दोपहर की बारी। दोपहर का जब आप खाना खाओगे उससे पहले आपको 1 प्लेट सैलेड खाना है। ये नहीं है अब उसके बाद में रोटी सब्जी जो खाना खाओ, दही मट्ठा नहीं लेना बिल्कुल। अच्छा जी, तो आप उसमें उससे पहले चाहे खीरा खा लो, ककड़ी खा लो, नहीं मतलब कच्चा वैसा खा पा रहे हो जैसे सब कोई चीज़ नहीं है, तो आप उससे फ्रूट भी खा सकते हो, आपकी मर्ज़ी। पर एक टाइम सुबह फ्रूट और दोपहर में आपकी वो। आपके इस तरीके से आधा जो फूड हो जाएगा ना, कच्चा हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना फ़ेवरेट खाना जो खाना है वो खाओ। इसके बाद आ गया दोपहर का टाइम। अब दोपहर के टाइम में आपको एक हर्बल टी लेनी है। हर्बल टी में क्या लेना है? देखिए वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बट हर्बल टी में क्या आपको ये ग्रीन टी ये नहीं लेनी। आप कोई भी पत्तों की चाय और मसालों की चाय लेनी है। उसमें मैंने एक मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मेरे चैनल पे, तुलसी एज़ अ एनर्जी बूस्टर। वीडियो थोड़ी-सी लंबी है बट उसमें मैंने बहुत डीप उसमें अच्छे से बताया, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो थी, उसको ज़्यादा एडिटिंग वगैरह भी नहीं आती थी। तो उसमें थोड़ी लंबी है बट उसमें वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी हर्बल टी लेनी है, हर्बल टी में आप तुलसी जी में थोड़ा-सा गुड़, दालचीनी पाउडर और थोड़ा ये वो काली मिर्च का पाउडर, ये ज़रूर डालना है। उसके अलावा कोई गुड़हल का फूल हो आपके पास वो डाल लो, अपराजिता है वो डालो, लेमन ग्रास है वो डाल लो, और अब वो अजवाइन ऑर्गेनो जिसे बोलते हैं वो उसके पत्ते हैं वो डालो। कुछ भी लीव्स की टी लेनी है, और आप उसमें गर्मी के हिसाब से सौंफ डाल सकते हैं, सर्दी के हिसाब से मेथी डाल सकते हैं, इस तरह की चीज़ आप उसमें डाल के पी। वो हो गई आपकी टी, जो आपको दूध वाली टी नहीं पीनी। अच्छा, ये टी आपको जब भी टाइम मिले आप 1 से 2 बार पी सकते हो, उसका वेस्ट हो उसको दोबारा पकाओ। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी में, हमारे जहाँ-जहाँ टॉक्सिन गंदगी होती है बॉडी बॉडी को उसमें से गंदगी निकालने का काम करती है, और ये कॉन्स्टिपेशन पे भी काम करती है। अब आगे रात की बात। रात में जब सूर्य ढलने से पहले, से गर्मियों में 6 बजे से पहले और सर्दियों में 5 बजे से पहले आपको खाना खाना है। और 3 महीने आपको क्या खाना है? अन्न सिर्फ 2 बार, सुबह, दोपहर, शाम को आपका फेवरेट फ्रूट, सैलेड जो हो वो खाना, और आपसे नहीं रहा जाता तो 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी खाओ बस, मतलब खुराक आपको आधी कर देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर आप बहुत ज़्यादा ये है कि हम 3 टाइम नहीं खा सकते, लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर आपने मेरे कहने से सैलेड खा के ही सोए, जैसे उसमें फ्रूट या कुछ भी, मैंने 3 महीने कुछ खाना नहीं खाया, सिर्फ 2 टाइम अन्न खाया, और रात में जब मैं सोती थी ना, मतलब पूरा जब आप खाना खाते हो ना, 1 घंटे बाद रस बनने लगता है। जैसे 5 बजे खा लिए, 6 बजे आपको, 6-7 बजे आपको नींद आने लगेगी। अब इसको करके देखना, जब आपको नींद आने लगी तो हर हालत में 9 बजे आपको सोना है, और 10 बजे के बाद सोओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 10 बजे तक तो आपको सो ही जाना है, तो मैं 9 बजे सो जाती। अब आप कहोगे कि अब आप वो आपकी हेडेक है, आप कैसे करना है? आप कहोगे कि भई ये वो, आप अपने बच्चों की फैमिली आप ठीक होना चाहते हो कि नहीं? आपको नई ज़िंदगी चाहिए कि नहीं? 3 दिन में ही आप ये कहोगे कि ना बॉडी से पेन चला गया, हमारी तो बॉडी में पेन नहीं है, थकावट जो रहती है, सुबह को उठने का मन नहीं करता। आप सुबह ही उठ जाओगे 4 बजे, अपने आप ही खुल जाती है आँख।
6 घंटे में पूरी नींद हो जाती है, बॉडी रिपेयर हो जाती है हमारी, जब हम उसे टाइम देंगे। बट हम इतना सारा खा लेते हैं, इतना सारा ठूस लेते हैं कि बॉडी जो है हमारी उसको पचाने में, उसमें हमारी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देती है। तो हमें ये करना है कि सूर्य ढलने से पहले, जैसे गर्मी है तो 6 बजे से पहले आपको 6 बजे तक हर हालत में खा लेना है। आपसे नहीं, थोड़ा सैलेड ले लीजिए, 1 रोटी ले लीजिए, थोड़ी जो भी सब्ज़ी है वो ले लीजिए, ठीक है? अगर फ्रूट या सैलेड खा के सो गए ना, उससे बड़े फिर आपको 1 डेढ़ घंटे बाद भूख लगेगी। आपको पेट में, जैसे मैं 3 जैसे सोई ना, तो मैं उसमें कम से कम 1 डेढ़ महीना बहुत कम नींद आती थी, मतलब 2-3 घंटे नींद नहीं आती थी, क्योंकि पेट में गुडर-गुडर होती रहती। लेकिन मैं 8 साढ़े 8 बजे लेटी थी, तो मुझे 1 घंटा थोड़ा-सा नींद बेचैनी, फिर नींद आ जाती। तो लगता है इससे क्या होगा, देखिए बॉडी को रिपेयरिंग के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो क्या होता है, जब बॉडी में हम खाते हैं ना, उससे वो एनर्जी लेते हैं। लेकिन जब क्या होता है, जब रिपेयरिंग बॉडी, देखिए खाना तो हजम हो गया, बॉडी हमारी लगातार काम करती रहती है। और वो क्या करती है, जब हम सोते हैं तो रिपेयरिंग का, रिवाइव का काम करती है, हमारे हर टिश्यू को रिपेयर करने का काम करती है। तो उसे एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से? जहाँ जहाँ हमारी बॉडी में फैट जमा होता है, जैसे लीवर फैटी होता है, फैटी क्या, उस पर स्वेलिंग आती है, तो फैट जमा होता है लीवर पे, तो वहाँ से वो फैट लेने लगते हो एनर्जी। फैट क्या है? एक एनर्जी है एक तरह की। तो फैट्स, तो इस तरीके से हमारा फैटी लीवर ठीक होने लगता है। हमारे जो बॉडी में एक्स्ट्रा वेट हो रहा है, हमारा जमा हो रहा है, उसको वो कम करने लग, धीरे धीरे वहाँ कम होएगा, और वो उस एनर्जी को और बॉडी को रिपेयर में लगाएंगे। बहुत पता है, इससे कैंसर तक ठीक होता है। जैसे अगर इंसान ना रात को जल्दी खाना खाए, या हल्का आधा आधा पेट खाना खाए, वो कभी कैंसर नहीं हो सकता। क्योंकि कैंसर क्या होता है, एक टिश्यू होता है, कोई भी एक वो सेल्स होती है, वहीं पे फैट जमा होने लगता है, और टिश्यू पे जब हमारी बॉडी को उतनी जितनी ज़रूरत है उतना खा रहे हैं हम, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिपेयरिंग के लिए वो कहीं भी जमा हो रहा है ना एक्स्ट्रा, तो उससे ले लेता है। यहाँ तक कि जो कैंसर भी होता है ना, जो उसकी वो भी एक एनर्जी की गांठ ही होती है। अगर हम उसमें बहुत ही हल्का खाना खाएं, तो उससे कैंसर भी हमारा टूटने लगता है। तो ये तो थी एक वैसे बात। अच्छा, अब इसके बाद आपको मैंने बताया टाइम से सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं टाइम से सोंगे तो आपकी बॉडी रिपेयर नहीं होगी। ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये कोई भी जो भी चीज़, हमारे ऑर्गन्स ठप पड़े हैं, नहीं काम कर रहे, वो धीरे धीरे काम करने लगते हैं। तो योगा, बाहर की चीज़ें बंद, टाइम से उठना, योगा करना, और क्या, टाइम से सोना। अब इसके अलावा 3-4 चीज़ें मेन हैं, वो और बिल्कुल इनके बिना काम नहीं चलेगा। एक तो आपको कम से कम 20 मिनट से आधा घंटे की सनलाइट देनी है, बिल्कुल क्योंकि सन से हमें पूरी एनर्जी मिलती है। अब वो होगा अच्छा कि आप सुबह 6-7 बजे योगा करें, और योगा से धूप भी मिलेगी आपको, ऊपर सनलाइट आती है सुबह की, कि 8 बजे के बाद तो आप बैठ नहीं सकती थी। और वो योगा हो, अगर आपसे पॉसिबल हो कहीं, तो आपको अर्थनिंग, यानी ज़मीन से पैर टच करने, हाथ टच करने, कुछ भी आपको अर्थनिंग यानी ज़मीन ज़रूर है। चाहे आप पार्क में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको ज़मीन पे पैर रखने, कुछ भी। तो आप देखना बहुत जल्दी आप फील हो जाओ। आप ज़मीन बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है शहरों में बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ ज़मीन बिल्कुल भी नहीं होती। तो आप उस पेड़ को, कोई ऐसा बड़ा पेड़ हो जो जिसकी रूट, मतलब जो बड़ा पेड़ हो पुराना, ज़मीन में जा रही हो, आप उसको 10 या 15 मिनट, कम से कम 10 मिनट के लिए उसको हग करना है। यानी आप, ये जो मैं बात बता रही हूँ ना, आपको थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मैंने ऐसा ही, क्योंकि हमारे यहाँ कच्ची ज़मीन नहीं मिलती थी, जो बाहर का एरिया उस समय भी वो पक्का हो रखा था, उधर भी काम चल रहा था। तो हम क्या करते हैं कि जो बड़े पेड़ हैं घर के सामने बड़े, उसको 10 मिनट के लिए आपको उसको टच करना, उसको हक करना। तो वो जो हमारे बॉडी में बहुत सारी जो नेगेटिविटीज़ है, बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज़ है, उनको वो खींचते हैं। और अपनी पॉजिटिविटी, क्योंकि पेड़ इतने सालों से खड़ा है ज़मीन से, उसके अंदर पॉजिटिविटी है, वो हमारी बॉडी में आती है। ठीक है, आपको ये बड़ी, वैसी बड़ी, बहुत बड़ी साइंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। इससे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो वो दूर हो सकती है, कोई सा भी हेल्थ इशू दूर हो सकता है। अच्छा, तो सनलाइट आपको ज़रूर लेनी है, अर्थनिंग आपको ज़रूर करनी है। अब आगे 2 चीज़ें और, एक आपको क्या लेना है, आंवला। आप एक आदमी के लिए मैं बता रही हूँ आपको, ये हर नॉर्मल आदमी भी ना, उसके लिए भी आपको पता है विटामिन सी कितनी ज़रूरी है। आंवला एक तरीके से अमृत होता है। और आपको क्या करना है, एक आंवला लीजिए, और आंवले को आपको किसी भी रूप में खाना है, और सबसे आसान तरीका होता है वो मैं बता रही हूँ। कॉन्स्टिपेशन पे काम करता है, ये बहुत चीज़ों पे काम करता है। आपका हर चीज़ अच्छी हो जाएगी, आपके बाल, आपकी स्किन, सब कुछ। और ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक पाव आंवला को लेकर बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उसकी गुठली निकाल के ग्राइंडर में आपको पीस कर चटनी बना लेनी है बिल्कुल, और उसको कंच की बॉटल में फ्रिज में रखना है। अब उसको नाश्ते के बाद कभी भी खाली पेट नहीं पीना, कि जिसको एसिड बनता है, खासकर जो थायराइड होगा उनको एसिड भी बनता होगा, जिनको गैस भी बनती है, बहुत सारी दिक्कत है, एसिड बनना, गैस बनना, तेज़ाब बनना, ये सब ठीक हो जाएंगे, जो मैं बता रही हूँ जिन चीज़ों से सब ठीक हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको, नाश्ते के बाद आपको वो बॉटल में से 1 चम्मच पहले निकाल के रख ले तो अच्छा है। नाश्ते के 1 घंटे बाद, जैसे हम पानी पीते हैं, पानी एकदम खाने के बाद नहीं पीना, ये बहुत सारी बात है, क्या मैं इतनी बताऊँ आपको। 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है।
तो आपको लेना है गर्म पानी, क्योंकि फ्रिज में से निकालोगे और थोड़ा पहले रख दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको गर्म सा पानी लेना, उसमें एक बड़ा चम्मच भर के वो चटनी डालनी है। उसमें 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर डालना, बस 1 पिंच, क्योंकि काली मिर्च में पापरीन होता है, वो हर जो भी आप खा रहे हो ना उसको बॉडी को एब्ज़ॉर्ब कराने में हेल्प करता है। तो वो लेना है आपको और वो जो है उसको पीना है आपको। आपसे नहीं पिया, शुरू-शुरू में होता है, ऐसे नहीं पिया जाता, तो आप काला नमक डाल सकते हो या सेंधा नमक डाल के उसमें थोड़ा पी सकते हो। मुझे तो इतनी आदत है, अब तो मैं ऐसे ही पी लेते हैं, मतलब मैंने तो कभी नमक नहीं डाला। मतलब मुझे तो कुछ भी हो, सब चीज़ खा लेती हूँ मैं, नीम के पत्ते हो, मुझे लगता है मेरी हेल्थ के लिए अच्छे, मैं सब खा लेती हूँ। बहुत सारे मैंने आपको प्लांट्स भी बता रखे हैं जिनके 1 या 2-2 पत्ते आप कभी खाते रहोगे तो हेल्थ इश्यू नहीं होंगे। आंवले का आपको रोज़ सेवन करना है नाश्ते के बाद, और उस ऐसा करने से आप देखना धीरे-धीरे जो कॉन्स्टिपेशन की बहुत लोगों में समस्या है तो सब दूर हो जाती है, कुछ भी वो नहीं होती। अच्छा, ये इसके अलावा एक चीज़ और, देखिए, आप सब काम कर रहे हो ना, उस समय जब आप इस रूटीन को करोगे तो आपको थोड़ा-सा एक स्ट्रेस होगा। क्यों? आप बहुत जगह ऐसे देखोगे ये चीज़ आया खाने के लिए, आप खा नहीं पा रहे हो, अरे मेरा मन मत चल रहा है, मैं ये नहीं कर, अरे मुझे ये एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, योगा का मन नहीं है, योगा भी करना पड़ रहा है, ये है, वो है, तो आपको थोड़ा-सा स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस आपको रिपेयर नहीं होने देगा, तो उसके लिए आपको एक काम करना है। 1 घंटा या आधा घंटा भी चलो, वैसे 1 घंटा करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको एक ऐसा अपनी पसंद का कोई ऐसा काम करना है जिसको करने में आपका, जैसे किसी-किसी को क्या होता है, सिलाई बहुत पसंद होती है, किसी को आर्ट पसंद होता है, कि जैसे मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है, तो आपको 1 घंटा ऐसा काम करना है जो आपकी पसंद का हो। उसमें आपका टीवी देखना नहीं होना चाहिए, बातें गॉसिप करना नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें आप फिज़िकली एक्टिव हो। जब इंसान किसी चीज़ में फिज़िकली एक्टिव होता है ना, तो वो मेंटली भी एक्टिव होता है। तो आप ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो आप फिज़िकली, मेंटली, अच्छा, हो सकता है जैसे होममेकर है, हम ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसी एक्टिव, खेलना हमें कोई पसंद नहीं, या फिर हमें कभी-कभी क्या होता है, जैसे हमारा कोई घर अरेंज नहीं है, अलमारी अरेंज नहीं है, हमें उसे करने में बड़ा अच्छा लगता है, कोई भी घर का एक कोना पकड़ लीजिए, उसकी सफाई कर लीजिए, तो जो आपको पसंद, जिसमें आपको अच्छा लगे, आप अपने दिल, दिमाग, अपना बॉडी सब कुछ हमारा उस काम में लगे, तो पता है क्या होता है इससे? जब हमारा जो थायराइड होता है, या कह लीजिए जब कोई भी स्ट्रेस होता है, उससे आपने कुछ ही टाइम बाद देखा होगा हमारा हेडेक होने लगता है, हमारे माइग्रेन होने, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है थायराइड से वैसे भी। तो उससे क्या होता है, जो स्ट्रेस होते हैं, जो हार्मोन्स, जो वे नेगेटिव निकलते हैं, वो हमारी नसों में जमा होते हैं, उससे हमारी नसें में खिंचाव होता है, इसलिए हमें पेन महसूस होता है। लेकिन आप देखना, जब हम मुस्कुराते हैं, जब हम किसी चीज़ में, तो अच्छे हार्मोन्स जो जनरेट होते हैं, और उससे क्या होता है, जो भी स्ट्रेस, जो भी उसको वो फाइट करके निकालते हैं, और हमें हमारे जो ये नर्व्स को जो सिकुड़न, जो इतना स्ट्रेस हो रहा था उनके अंदर से, वो उसको रिलीज़ करके वो एकदम फ्री, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और जब हम उज्जैय प्राणायाम करते हैं, जब भी ये बहुत अच्छा होता है, हमें एकदम ऐसा लगता है जैसे हमारी बॉडी एकदम हल्की हो गई है। दूसरा, जब हम सनलाइट लेते हैं तब, और तीसरा, जब हम खाली पेट सोते हैं या वो हाफ खाना खा के सोते हैं, सुबह को उठते हैं, तो हमारी बॉडी में से हमें दर्द महसूस नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कितना हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, जिनको भी थायराइड होता है ना, उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी 100% होती है, और जिनको डेफिशिएंसी होती है उनका कैल्शियम भी कम होता है। तो आप ना इसके लिए, मैंने संतो बताई है, आप इसके लिए विटामिन डी के टैबलेट्स भी खा सकते हैं, जो वीक में 1 खाते हैं, ठीक है? आप उसको ऑनलाइन मंगाइए, ऑनलाइन काफ़ी सस्ते रेट में वो मिलते हैं, बहुत कम, ₹10 का स्ट्रिप्स होता है, उसमें 4 गोली होती है, ऐसा मिलता है। तो मैंने मंगाया, वैसे मैं नहीं बता क्योंकि हम बाहर से लेते हैं ना, जैसे स्टोर से, तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, ऑनलाइन वो सही रेट में पड़ते हैं। तो 3 महीने आप वो दवाई भी खा सकते हो, वीक में 1 वो टैबलेट, और ये ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको थायराइड है, वैसे भी नॉर्मल इंडियंस में विटामिन डी कंप्लीट ही नहीं होता, तो आपको ये खाएँगे तो आपकी सेहत में जो आप जो कर रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी सुधार होगा। और 3 महीने बाद, उसके बाद ये सब कीजिए, उसके बाद अपना थायराइड चेक करें। मैंने 3 महीने बाद बिल्कुल भी अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया था कि मैं दवाई नहीं खा रही, मैं कुछ कर रही हूँ, मतलब योगा कर रही हूँ, कुछ मतलब अपने लिए कर रही हूँ। बस मैं कर रही हूँ, उनको लगता था कि योगा कर रही है कुछ, मतलब ना, मैं किसी को नहीं बताती मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने ये खाया। मैं जब 3 महीने बाद मैंने अपना टेस्ट कराया, तो मेरा थायराइड जितना होना चाहिए नॉर्मल, उससे हल्का-सा पॉइंट करके बढ़ा हुआ आया। तो जब वो जिन पहले मैं क्या करती थी, थायराइड अपना हर 6 महीने में टेस्ट कराती थी। कुछ ना कुछ रहता था, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, बाल बहुत झड़ रहे हैं, ये स्किन वो खराब हो रही है, बॉडी में दर्द है, तो ऐसा लगता था थायराइड बढ़ गया, थायराइड बढ़ गया। तो मैं टेस्ट कराती थी, कई बार बढ़ता था, कई बार नहीं भी, नॉर्मल भी रहता था। फिर जो जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो तो लगातार चलते रहता है, दवाई तो सिर्फ एडजस्टमेंट होती है। तो जो है जब मैंने वो थायराइड टेस्ट कराया, तो उन भैया ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, तुम्हारा तो बहुत ही कम आया है। मैंने कहा कितना आया, मैं डर रही थी कि जब तक मैंने रिजल्ट नहीं देख लिया। तो उन्होंने बताया कि आप तो बिल्कुल नॉर्मल के उससे थोड़ा सा ऊपर है।
तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा चलो जो मैंने मेहनत की उसका मुझे रिजल्ट मिला। फिर उसके बाद आप मुझसे ये भी पूछोगे कि जो ये जो हम दूध नहीं पिया, हमने ये नहीं पिया, क्या हम इसको नहीं, आप 3 महीने बाद टेस्ट कराना, आपका 3 महीने में, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है इससे, इससे जो भी मतलब आपकी बॉडी में जितनी भी शुगर तक, इसमें से इसका शुगर भी ख़त्म कर सकते हो आप। इसके योगा थोड़े से अलग होंगे शुगर के, लेकिन इससे रूटीन यही रहेगा, बाहर का नहीं खाना है, टाइम से खाना है। अगर आप टाइम से खाते हो, उठते हो, अर्थ और ये करते हो, इससे सब कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी टाइप का टाइप 1, टाइप 2, कोई भी डायबिटीज़ हो, सब ठीक हो जाए। अच्छा, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी अब रह गई हो क्वेरी, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और 3 मंथ्स बाद आपका बिल्कुल आपका नॉर्मली आएगा। अगर फिर भी नहीं आता थोड़ा बहुत, तो आप इसी को कीजिए। आप कहोगे कि ये कब तक करना है? 3 महीने ये, और कम से कम 3-4 महीने और आपको ये करना है। धनिया पीना है, मैं बता रही हूँ, धनिया पीना। दूध आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका नॉर्मल, लेकिन रात को दूध नहीं पीना। दूध, दही, जो भी चुपड़ी चीज़ें, बाहर का प्रोसेस फूड जब आप 3 महीने कर लोगे ना, और आपको पता चल जाएगा कि ऐसा करने से हम बीमार होंगे, तो आप खुद ही डर के मारो। क्योंकि जब आप उस नर्क में रह लेते हो ना, उस थायराइड को झेल लेते हो, तो आप एक-एक दिन ऐसा चाहते हो, एक दिन में मैं ठीक हो जाऊँ। और जब आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब वेट कम होगा, आप में खुद ही आपको लगेगा कि मेरी बॉडी कितनी हल्की, मैं 10 साल जवान हो गई, ऐसा लगता है। जब थायराइड ठीक हो जाता है, ऐसा लगता है कि यार मैं तो 10 साल पहले लौट गया। तो आप इसको ठीक कीजिए, उसके बाद आप मुझसे जब ठीक हो जाए, जब, क्योंकि आप खुद ही नहीं करेंगे वो चीज़ें। बाहर का, मैं कुछ भी बाहर का नहीं, कभी-कभार कुछ खा लिया तो बात नहीं, मन ही नहीं करता। और मैं टाइम से सोती हूँ, 10 बजे के बाद, जब भी घड़ी ऊपर चली जाती है यूट्यूब के चक्कर में, कभी-कभी मुझे 11 बज जाता है। तो मुझे ये लगता है कहीं मैं दोबारा से मेरी तबीयत ना खराब, मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि एक दिन जाग नहीं है, नेक्स्ट डे मुझे टाइम से सोना है। कुछ भी हो, मुझे टाइम से सोना है, फिर टाइम से उठना है। ये नहीं कि मैं वो छुट्टी है तो पड़े में, जितनी भी कितना ही छुट्टी हो कुछ हो, टाइम से उठती हूँ। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप ये सब करोगे ना, आप थायराइड जैसी नर्क से निकल जाओगे, और 3 महीने में आप नई ज़िंदगी पा जाओगे। कुछ ना समझ में आया हो, कोई चीज़ हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऐसा करिए, 3 महीने में आप इस प्रॉब्लम से छूट जाएँ। तो देखिए, आज मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने बिना किसी डॉक्टर, बिना किसी हेल्प के अपने थायराइड की, 10 साल से मुझे थायराइड था, और डॉक्टर ने कहा था लाइफ टाइम आप दवाइयाँ खाओगे। तो और कैसे मैंने ठीक किया, आप भी ठीक कर सकते हो। ठीक। और आज देखिए, मैं बहुत लास्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम से इतनी परेशान थी, इसकी वजह से मुझे न जाने कितने हेल्थ इश्यू हो गए थे। और मैंने आपको बताया कि मैं 10 मिनट्स भी किसी से बात भी नहीं कर पाती थी, खड़ा नहीं हो पाती। आप सोचो, मेरे से बहुत दिक्कतें थी। और आज मैं ऐसा कि नॉन स्टॉप कई घंटे बोल सकती हूँ, कितना सुबह से लेकर मैं कितना, मतलब हर चीज़ मैं एकदम खुद से करना चाहती हूँ। तो ये सब तभी पॉसिबल हो पाया जब आप हेल्दी रहोगे। तो चलिए, अब वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, जिनको ये प्रॉब्लम है उन तक पहुंचाइए, और समझाइए कि ये प्रॉब्लम ऐसी है। अगर आपने इसको रिमूव कर लिया, अभी क्योर कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ आप एक ऐसे गड्ढे में जा रहे हो ना, जिससे निकलने का फिर कोई रास्ता नहीं है, और गड्ढे में जाते जाते ही रहोगे। आपकी बॉडी एकदम खोखली हो जाएगी, दिखने में लगती है बट वो बिल्कुल खोखली होती है। तो आप इसको शेयर भी करिएगा, वीडियो को हाइप दीजिए। वीडियो को आप, मतलब आपको नहीं पता तो आप, हाइप का ऑप्शन होता है, जैसे कमेंट्स का होता है ना, वैसे ही साइड में लाइक के साथ हाइप का ऑप्शन होता है। आप इस वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिए, ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। और आज मुझे ये वीडियो देख के दिल से बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर ये वीडियो 100 लोग भी देखते हैं ना, उसमें से 10 लोग भी अप्लाई करते हैं, तो उनमें से 10, मुझे 100% श्योर है कि अगर जिसने भी अप्लाई किया उसको रिजल्ट जरूर मिलेगा। क्योंकि मैं इतनी बुरी कंडीशन में थी, मैं निकली, और मैंने कई लोगों को ये बताई है अपने रिलेटिव्स में, और उनके भी थायराइड ठीक हो गए। उनको भी काफ़ी पुराने थायराइड थे। तो 10 लोगों का भी अगर थायराइड ठीक हो जाता है ना, तो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप ज़रूर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।